हेलो दोस्तों, मैं आनंद लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर आज लेके आ रहा हूँ आपके लिए बहुत ही जरूरी जानकारी। जी हाँ, इसका क्लास 12 के सभी बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार था और ये आज बेसब्री आपकी पूरी हो चुकी है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपके क्लास 12 के बोर्ड के रिजल्ट की। जी हाँ, किसके बारे में? रिजल्ट के बारे में। एक्चुअली आज ही सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार और सीबीएसई ने क्लास 12 के बोर्ड को किस तरह करके हम बनाएंगे, इस तरह का एक फॉर्मूला या टेबुलेशन टेबल प्रेजेंट की है और बताया है कि किस तरह करके हम रिजल्ट बनाने वाले हैं। तो जब आप लोगों ने या आप में से बहुत से लोगों ने एग्जाम कैंसिल कराए थे या एग्जाम कैंसिल कराने के लिए ट्रेंड किया तो बहुत खुश हुए थे बिकॉज एग्जाम कैंसिल हो गए थे। और ये एक तरह से देखा जाए तो कोविड की सिचुएशन में अच्छा भी हुआ। हालांकि बहुत से लोग इस बात से बहुत डिसअपॉइंट थे जो ज्यादा मेहनत कर रहे थे। हालांकि मेहनत सभी कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग कुछ ज्यादा ही मेहनत करते हैं बहुत हायर परसेंटेज लाने के लिए, वो लोग इस बात से बहुत डिसअपॉइंटेड थे। लेकिन आज जो टेबुलेशन टेबल सरकार ने, सीबीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की है, शायद इससे हो सकता है आप सभी लोग डिसअपॉइंटेड हो जाएं। तो चलिए मैं बताता हूं आपको क्या हुआ है। आज भारत सरकार ने क्लास 12 के रिजल्ट को बनाने के लिए तो सीबीएसई बोर्ड ने 13 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई। अब इन 13 मेंबर्स की कमेटी को भारत सरकार और सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि आप प्रोस्पेक्टस लेके आइए, रिकमेंडेशन लेके आइए, कोई फॉर्मूला ऐसा लेके आइए जिससे हम रिजल्ट बच्चों का प्रोसीड कर पाए, यानी डिक्लेयर कर पाए। तो सबसे पहली बात कि रिजल्ट को डिक्लेयर करने की डेट फिक्स हो गई है। जी हाँ, आपका रिजल्ट आने वाला है 31 जुलाई को। जी हाँ, आपका रिजल्ट आने वाला है 31 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। बात करें रिजल्ट आएगा कैसे, डेट की खुशी के साथ ये जानिए रिजल्ट आएगा कैसे। तो रिजल्ट को बनाने के लिए इन 13 लोगों की कमेटी ने एक सजेशन दिया, एक रिकमेंडेशन दिया और ये रिकमेंडेशन देने से पहले काफी विचार विमर्श किया गया। इसमें कई सारे एनवीएस, केबीएस, सेंट्रल स्कूल, स्टेट स्कूल, सीबीएसई बोर्ड्स के कई प्राइवेट स्कूल्स, बड़े बड़े स्कूल्स, प्रिंसिपल, काफी लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है। हालांकि इसके लिए सजेशंस भी मांगे गए थे सीबीएसई की एक साइट पे और हमने भी अपना सजेशन वहां पे दिया था। अब इन सजेशंस के बाद एक पैनल बनाया गया है और उसमें बताया है कि रिजल्ट किस तरह बनाया जाए। रिजल्ट बनाने के लिए जो फॉर्मूला लागू किया गया है वो फॉर्मूला है आपका 30+30+40। जी हाँ, 30+40 का फॉर्मूला आपको दिया गया है और टोटल 100 परसेंटाइल आपका रिजल्ट निकल के आएगा। अब ये 30-30-40 है क्या, तो ये जान लीजिए। पहला जो ये 30 है इसमें आपके क्लास 10th के 30% मार्क्स लगेंगे। ये जो दूसरा 30 है इसमें आपके क्लास 11th के 30% मार्क्स लगेंगे और ये जो तीसरा 30 है इसमें क्लास 12th के आपके 30% मार्क्स लगेंगे। अब ये मार्क्स होंगे कौन से? पहले हम क्लास 10th की बात करेंगे, फिर 11th की, फिर क्लास 12th की, एक एक करके सबकी बात करके आपको बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी और आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि अब आपको फ्यूचर में एग्जाम देना है या अपने आगे के लिए बढ़ना है। तो देखते हैं कैसे आता है आपका रिजल्ट और कमेंट्स करके बताइए ये जो फॉर्मूला आया है वो सही है कि नहीं है। क्लास 10th की, तो क्लास 10th में ये लगाएंगे आपके 30% मार्क्स। अब इसमें कंडीशन बच्चों ये है क्लास 10th के लिए कि क्लास 10th में जनरली आपके 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं। ओके, 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं और क्लास 10th के बाद जब आप 11th में जाते हैं तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम चूज करते हैं। तो इसके लिए जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है या जो पैनल दिया है वो काफी अच्छा है और आप बताइए आपके लिए कैसा लग रहा है। इन 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट में से जो आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट होंगे, हाँ जी, जो आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट हैं क्लास 10th में, उन्हीं के मार्क्स को बोर्ड क्या करेगा? रिकमेंड करेगा आपके क्लास 12th के रिजल्ट के लिए। तो पहला फॉर्मूला क्या था? क्लास 10th में आएंगे 30% मार्क्स और वो भी कौन से 30% होंगे? जो आपके उस साल के रिजल्ट में बेस्ट 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, वही 3 सब्जेक्ट आपके बेस्ट 30 में काउंट होंगे। इसके बाद बात करें सेकंड फॉर्मूले की, यानी कि 11th। अब जैसे 11th का नाम आया होगा बहुत सारे बच्चे बेखौफ हो गए होंगे, बहुत सारे बच्चों को डर लगने लगा होगा, बहुत सारे बच्चों के दिन में तारे दिखने लगे होंगे। बिकॉज होता ये है कि क्लास 11th में अक्सर कर जब हम क्लास 10th को करके आते हैं तो क्लास 11th को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि मन में एक
सोच होती है कि 12th में मेहनत करेंगे और 12th में रिजल्ट खींचेंगे दबा के, इस साल अपना नॉर्मल पढ़ लेते हैं। इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि क्लास 10th और क्लास 11th का जो सिलेबस होता है वो भी काफी डिफरेंट होता है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, क्लास 11th के भी 30% मार्क्स को काउंट किया है। अब क्लास 11th के भी क्या होंगे, आपके 30% मार्क्स काउंट होंगे। तो आप सब लोग अपने क्लास 11th के रिजल्ट को एक बार फिर से उठा के देख लीजिए। अब क्लास 11th में होता क्या है, जनरली जब बच्चा 10th से 11th में आता है तो कई बार बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्कूलों में पहली बार के एग्जाम में फेल भी हो जाते हैं, देन वो पास भी होते हैं तो उनका काफी अच्छा रिजल्ट भी नहीं आ पाता है। बहुत से बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ जाता है, लेकिन सीबीएसई के 30 लोगों के पैनल ने और बाकी सब लोगों के सजेशंस के बाद काफी कुछ सोचने के बाद ही ये क्लास 11th को ज्वाइन किया है। अब ज्वाइन हो गया है तो आना तो रिजल्ट इसी के बेस पे ही है, क्योंकि एग्जाम भी तो आप लोगों ने कैंसिल कराए थे। तो क्लास 11th के जब आपके 30% मार्क्स लगेंगे तो 30 दो पैनल आपके काउंट हो गए। अब बात करते हैं क्लास 12th के पैनल की कि क्लास 12th का कैसे रिजल्ट आएगा या क्लास 12th के रिजल्ट में कौन से मार्क्स आपके ऐड होंगे। तब तक आप सोचिएगा क्लास 11th के रिजल्ट का और कमेंट्स करके बताइए कि आप इस पैनल से कितने खुश हैं। और बात की जाएगी क्लास 12th के, जी हाँ क्लास 12th के। तो पहली बात तो ये क्लास 12th में उन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, पहला प्रैक्टिकल देखना है। हाँ जी, जो भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं। अब वो हुआ क्या है, बहुत से लोगों ने कोविड की वजह से स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स नहीं हुए, तो उसके लिए बोर्ड ने क्या किया है कि आप ऑनलाइन वाइवा ले लीजिए बच्चों का और मार्क्स हमको अपलोड कर दीजिए। अब इसमें क्या है, एक एक्सटर्नल एग्जामिनर है, एक इंटरनल एग्जामिनर है, और वीडियो कॉल पे या किसी भी पर्टिकुलर वीडियो कॉल के ऐप के थ्रू आपका वाइवा हो रहा है या आपके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, और जल्द ही ये रिजल्ट आपके अपलोड किए जाएंगे। पहला तो प्रैक्टिकल वाला हो गया। दूसरा, आपके इंटरनल असेसमेंट, जितने भी इंटरनल असेसमेंट हुए हैं उसके मार्क्स पे। अब आप लोगों ने कितनों ने इंटरनल असेसमेंट दिए हैं, कितनों ने नहीं दिए हैं, और दिए भी हैं तो क्या सीन है आपका, ये आप ही जान सकते हैं, बिकॉज पढ़े भी आप ही हैं। कोविड की वजह से बहुत से लोगों ने इंटरनल असेसमेंट नहीं दिए हैं, तो हो सकता है अब स्कूल वाले जल्दी से आपका एक इंटरनल असेसमेंट भी ले लें। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है आपके प्री बोर्ड। जी हाँ, प्री बोर्ड एग्जाम। जिन बच्चों ने अभी प्री बोर्ड एग्जाम नहीं दिए हैं, तो सुनने में आया बहुत से स्कूलों ने प्री बोर्ड एग्जाम लेना भी शुरू कर दिए हैं, और बहुत से स्कूलों ने जिन्होंने नहीं लिए हैं वो आने वाले टाइम में या 1-2 दिन में ले लेंगे। तो आप प्री बोर्ड के लिए भी तैयार हो जाइए। अब इन तीनों से मिला के आपके बनेंगे 40%। जी हाँ, इन तीनों से मिला के आपके बनेंगे 40%। तो ये वाले 40% भी आपके किस में ऐड होंगे, मार्क्स में ऐड होंगे रिजल्ट में 12th के। तो यानी कि 30% 10th का, 30% 11th का और 40% आपके 12th का, यानी कि 10th 11th और आपका 12th। इन सबको मिलाने के बाद आपका टोटल रिजल्ट बनेगा 100%, जो कि सिर्फ क्लास 12th के बोर्ड्स का रिजल्ट होगा। इसके साथ साथ आईसीएसई ने, जी हाँ आईसीएसई ने तो पिछले 6 सालों के मार्क्स को लिया है। आपके तो 3 साल के लिए गए हैं, आईसीएसई ने तो पिछले 6 साल के मार्क्स तक को ले लिया है। इसी तरह से हर स्टेट्स बोर्ड भी अपनी एक नई पॉलिसी बनाएगा और आपको रिजल्ट लाके देगा। अब आप देखिएगा आपका जो रिजल्ट आएगा इस बेस पे 30, 30, 40, तो आप कहां तक स्कोर कर पाएंगे। बहुत से बच्चों के रिजल्ट में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, बहुत से में हो सकता है रिजल्ट थोड़े उनके एक्सपेक्टेशन से कम रहे, तो मायूस मत होइएगा, आपके लिए एग्जाम देने का मौका मिलेगा। एग्जाम दीजिए और अभी से तैयारी में लग जाइए। इसके साथ साथ जितने भी आने वाले एंट्रेंस एग्जाम हैं उन सब की तैयारी करिएगा, उन सब पे भी फॉर्म भरिएगा। मैं आनंद आपको लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर ऐसे ही जानकारियां देता रहूंगा कि आप 12th के बाद कहां पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे फॉर्म भर सकते हैं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर और रोज रोज देखते रहिए नई नई जानकारियां। इस सब फॉर्मूले के बाद रिजल्ट की डेट आपको पता ही है जी, 31 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आज से आपकी क्लॉक स्टार्ट हो गई है और अगली बेचैनी के लिए आप तैयार हो जाइए। मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, कोविड से बचा के रखें और एंट्रेंस के अपने फ्यूचर की ग्रेजुएशन की तैयारी करते रहें। जिन लोगों को आगे एग्जाम देने हैं या जिनका अभी से मन, बिकॉज बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से ही सोच लिया है कि जैसे ही एग्जाम आने का मौका मिलेगा हम एग्जाम देंगे, तो आप सब लोगों के लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं हैं। अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा और आनंद राज के साथ लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर बने रहिए।